हुए उनका परिचय आपसे करा देते। अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, अंजलि कपूर नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो वहीं राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि राहुल गांधी के उस बयान के उस हिस्से को हटा दिया गया है, हालांकि अब उस पर एक और राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो बोला है वो सच बोला है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में इस तरीके के भाषण का जिक्र करना कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जनता के बीच जा सकता है, जबकि पहले से ही तमाम अलग अलग मुद्दे को लेकर, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, अपने अपने एजेंडे भी तैयार किए गए हो और अपने अपने सिरे से यहाँ पर मतलब भी समझाए जा रहे हो, और ऐसे में हिंसा, हिंदू, नफरत, असत्य, इन तमाम तरीकों के शब्दों का इस्तेमाल करना। प्रीति जी, ये शुरुआत किसने करी? अगर मैं कहूँ और आपको भी याद हो और बीजेपी की नेता को भी याद हो, तो ये शुरुआत तो सब 2014 मई से शुरू कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय हिंदू मुस्लिम के कराई क्या? कभी देश के बच्चों के बारे में बात करी? कल जो राहुल जी ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। राहुल जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली। क्या ये बोलना कि अग्निवीर के बारे में बोलना क्या गलत बात है? नीट के बच्चों के लिए बोलना क्या गलत बात है? और एक बात ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या पूरे हिंदू समाज है? ये बताइए आप कि वो कह रहे हैं सारे हिंदू होगा, जब राहुल जी ने साफ कहा आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं कांग्रेस में हूं तो मैं हिंदू नहीं हूं। इसका मतलब अगर सपा समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है क्या? इसलिए गलत बातों को मरोड़ो मत गलत तरीके से। जो बात सही है उसको बोलना चाहिए। आपसे नीट के बारे में क्यों ना पूछे? बताइए क्यों ना पूछे? अग्निवीर के बारे में क्यों सवाल ना हो? और रही बात कि सदन की कार्रवाई से उसे हटाना, देखिए मैं उस पर कहूंगा सरकार है और उनके स्पीकर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को अपने आप को और सांसदों को सुधारना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अपनी बात विपक्ष को कहने का अधिकार है। और आपका मतलब, अगर प्रधानमंत्री जी सोचे कि उनका मतलब मैं हूं, मैं नहीं हूं उनके संग। मैं ऐसे व्यक्ति का कभी साथ नहीं दे सकता जो देश में लड़ाई कराता हो, देश के अमन चैन के लिए खतरा हो और देश के बच्चों के लिए खतरा हो। आप बताइए, नीट की बात करके क्या राहुल जी ने गलत कर दिया? अग्निवीर बहुत अच्छी बात बोली राहुल जी ने। दो जवान खड़े होते हैं, एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। मेरे देश की सेना वर्ल्ड में सबसे ताकतवर है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक आह्वान करना चाहता हूं कि देश की सेना को उनके जो एक इकबाल है उसको कम करने की कोशिश मत करिए। ये 4 साल में बच्चा क्या करेगा? 22 साल 26 मैक्सिमम 26 साल का वो रिटायरमेंट होके आ जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है बताइए? आप जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बातें मत करिए कि हिंदू समाज ये वो, कोई नहीं है। हम सब हिंदू हैं। और बात सुन, हम सब हिंदू हैं। हमारा देश, हमें भी तो वोट हिंदुओं ने दिया ना, या वही हिंदू है बीजेपी के। और राहुल जी का कहने का मतलब ही यही था। ये जो बीजेपी वाले अपने आप को बहुत सनातनी धर्म बताते हैं, आप बताइए सनातन धर्म की लड़की से रेप होता है, क्या करते हैं? जब इनके सांसद 500 औरतों से रेप करते हैं, सनातनियों से रेप करते हैं, तब क्या होता है? जब इन्होंने सनातनियों का मंदिर तोड़े, तब क्या होता है? तब कोई जवाब नहीं देते। तो यही राहुल जी का कहना था। ये जो तथाकथित अपने को हिंदू समझते हैं अपने को, और मैं इसमें नहीं कहता कि हिंदू नहीं है, हिंदू है, लेकिन हिंदुओं की एक संस्कृति है। उस संस्कृति को ये भारतीय जनता पार्टी नष्ट कर रही है। और इसका जो एक रिजल्ट जा रहा है वो गलत भयानक होगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अंजलि जी से। अंजलि जी, जो हिंदुओं की संस्कृति है उसको बीजेपी नष्ट कर रही है और एक गलत मैसेज समाज में दे रही है, राज शर्मा ने कहा। लेकिन इससे पहले जब कल राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया, सदन को जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। तमाम अलग अलग मुद्दों को भी उन्होंने गिनवा दिया। 3 बड़े आरोप आप पर अभी तक जो लगे हैं। एक, बीजेपी जो हिंदू समाज नहीं है, नफरत की राजनीति करती है। दूसरी तरफ आरएसएस को भी लेकर आप लोगों को घेरा जा रहा है। और अब चूंकि अभी जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, अखिलेश यादव ने भी कह दिया, और उन्होंने तो भगवान राम को भी याद करते हुए कह दिया कि ये जो सरकार जो सबको तोड़ने का काम करती थी, अब वो सरकार खुद टूटने की कगार पे आ चुकी है और ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी। देखिए, मैं इन तीनों का जवाब देना चाहूंगी। पहला चीज, राम मंदिर में चंदा हर एक ने दिया, हर हिंदू ने चंदा दिया, हर घर ने चंदा दिया, 10 रुपए से लेके हजारों करोड़ों रुपए तक दिया। ऐसा कोई घर नहीं है, आप डाटा चेक कीजिए, जिसने चंदा नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलत किया?
एक ही एक ऐसा विश्व में एक ही एक देश बचा है जो हिंदू है, और वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज परचम लगा रहा है। पूरे विश्व में विश्व गुरु की तरह भारत को पूजा जा रहा है, भारत मंदिर, राम मंदिर को पूजा जा रहा है। दी इंडियन से आज, अब ब्लडी इंडियन से हम हटके आज सल्यूट मारा जाता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को बुला के शेक हैंड किया जाता है, उनके लिए सब लोग आते हैं। सुन लेते हैं पहले राज्य, सुन लेते हैं, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड राज्य सुन लीजिए। अरे पहले आप सुन तो लीजिए, फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ना। सुन तो लीजिए पहले, अरे सुन तो लीजिए पहले, उसके बाद आप अपना कमेंट दीजिएगा। पहले सुन लीजिए, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। दूसरी बात सुन लीजिए पहले, सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाजपा दंगे कराती है। मुझे आज आपको याद दिलाना पड़ रहा है कि 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जी को दो उनके अंगरक्षक ने उन्होंने मरवाया। अब ज्यादा इतिहास में जाएंगे अंजलि जी तो वर्तमान भूल जाएंगे, कल की ही बात करते हैं ना, कल की ही टॉपिक पे रहते हैं। भाई साहब ने कहा कि हम दंगे करते हैं, हम लोग मणिपुर की बात तो पुरानी थी, उन्होंने अभी भी करी। तो मणिपुर का तो मुद्दा देखिए, जब आप लोग इतिहास का जिक्र करेंगे तो मणिपुर एक आईने की तरह आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा, आप लोगों के सामने मणिपुर इससे पेश किया जाएगा। और ये बार बार सवाल आप देखिए अंजलि जी सुनिए, चाहे कितने भी सत्र हुए हो, चाहे वो स्पेशल सत्र बुलाया गया हो, चाहे वो महिलाओं के बिल को लेकर तमाम ऐसे सत्र बुलाए गए हो, जब से मणिपुर में वो घटना घटी है उसके बाद की सत्र की मैं बात कर रही हूँ, हर बार विपक्ष की ओर से मणिपुर का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता है। तो ऐसे में ये तो बात सच है कि जब जब आप इतिहास की बात करेंगे मणिपुर को एक आईने की तरह आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा और उस पर आप लोगों की तरफ से कोई एक आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया जाता, ये भी सच है। एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या सिख समाज को नहीं देखा जाएगा जो 84 में दंगे हुए? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? बिल्कुल देखा जाएगा, लेकिन कल की ही बात पे हम रहते हैं, कल की ही बात पे हम रहते हैं। कश्मीर के लिए उन धारा 370 का मतलब क्या था? धारा 370 का था कि कश्मीर को जोड़ो। उनका नारा क्या था? चीजों से दुखी हूँ, आप याद कीजिए उनका नारा क्या था? उनका नारा था नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान। भगवान, आप लोग प्रवक्ता लोग, नेता लोग। अब तो कश्मीर की बात, अब तो ये तो बात सच है अंजलि जी, अंजलि जी अब ये तो बात सच है ना, कश्मीर पर अभी कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन नीट है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर है, पेपर लीक है, कितने मुद्दे हैं गिना तो दिया। अब आप लोगों की भी तरफ से तो अब जवाब देने की बारी है ना, अब आप लोग पीछे तो नहीं हट सकते ना ये कह के कि इतिहास में ये किया गया और अब ये किया जा रहा है। बताती जाती हूँ। अब आपको मैं पहले किसका जवाब दूं? आप भाई साहब से पूछिए, मैं उसी का जवाब दे देती हूँ। अरे नहीं, 3 सवाल पूछता हूँ कृति जी से। एक सेकंड राजी, एक सेकंड ठीक है, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आज अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव तो यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि इंडिया गठबंधन जब आएगी अब सरकार में, हालांकि महत्वाकांक्षाएं सभी इंडिया ब्लॉक के सांसदों की है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो गिरने वाली है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को ही खत्म कर देंगे। अंजलि जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? वो माइक चला गया मैडम, दोबारा। अखिलेश यादव आज सदन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की जब सरकार बनेगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को इस चीज का जरूर आभास भी है, आप कह लीजिए कि ये उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनकी सरकार एक ना एक दिन बनेगी ही। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना को जड़ से खत्म कर देंगे, संशोधन की कोई उसमें बात ही नहीं, अब तो सीधा खत्म ही कर देंगे उस योजना को ही। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से। सारी जनता, सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड थे, सारे युवा जो अनएम्प्लॉयड थे, कॉलेज में जाके सिर्फ डिग्री ले रहे थे कॉरेस्पॉन्डेंस से, अगर वो बच्चे आज पैसे कमा सकते हैं उतने ही स्पैन पीरियड में, 3-4 साल में वो घर बैठ के कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं हर युवा, क्योंकि सबको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। सारे नए 90-100 नंबर नहीं लाते हैं, बहुत कंपटीशन है। उन बच्चों का सोचकर अगर एक प्रधानमंत्री जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिससे उस कैटेगरी को जो 17 साल से 24 साल है, जो घर में बैठ के कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रही है और उसका अगर मन है, वो जानना चाहती है और उस बीच में तो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने लिए कमाना चाहती है, तो क्या गलत है? ठीक है, हर एक के घर में रोटी जा रही है, खाना जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, वो अपने ये
कुछ जोड़ सकते हैं, उसके बाद वो जो मर्जी करें। ठीक है। गलत क्या है? ठीक युवा है। को वो आत्मनिर्भर बनाना गलत है? जो घर बैठे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस से डिग्रियां कर रहे हैं, इग्नू से डिग्रियां ठीक है। कर रहे हैं, वो अगर जाके अपने आप को साबित करके डिसिप्लिन्ड होके आगे और अच्छी जॉब कर सकते हैं। और हमारे ठीक है। हमारे हमेशा भाई साहब ने तो ये भी कहा कि इनको आगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में रखा जाएगा। इससे बड़ी बात क्या है? चलिए ठीक है, जवाब ले लेंगे इस पर। राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अजय जी आपके पास आते हुए, बीजेपी और आरएसएस को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने कई ज़बानी हमले देखे हैं। इससे पहले के सत्र की बात करें, जो अब से पहले सरकार जो थी दूसरे कार्यकाल की, अगर बीजेपी की बात करें, लेकिन कल के संबोधन को देखने के बाद ये बात स्पष्ट हो पाई है कि अब तक जो आरएसएस पर ये आरोप लगा करता था कि संविधान में आरएसएस की छाप दिखती है, जो फैसले लिए जाते हैं बीजेपी की ओर से उन पर आरएसएस की छाप दिखती है, और अब तो आरएसएस और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया, तो कहीं ना कहीं आरएसएस को भी अब हर चीज में आप समझिए कि उनको भी घुसाया जा रहा है। आरएसएस को भी अब उसी तरीके से विपक्षी पार्टियां उस पर हमलावर हो रही है जैसे बीजेपी पर अब तक उनका रुख यहां पर साफ तौर पर नजर आया है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, मैंने पूरा सुना है और कई बार सुना और समझा उसका विश्लेषण किया हमने क्या है। मैं ये कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष एक एंग्री यंग मैन की भूमिका में है। बिल्कुल। और वो सवाल पूछ रहे हैं और सवालों से बचकर बीजेपी जा नहीं सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। उसको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और जब सवालों के जवाब नहीं होते हैं तब हम इधर उधर की बात करते हैं, फिजूल की बात करते हैं। जैसे कि परीक्षा में कोई सवाल आया और आपने कहा इसका सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, तो कुछ भी लिखाओ, क्या पता हमें 1 नंबर या 2 नंबर या आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, और ये मन को तसल्ली देगी कि हमने जवाब नहीं दिया। यही स्थिति जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता वो किस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अरे जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, वाजिब मुद्दे हैं और आपको उन पे एक ऑथेंटिक जवाब देना ही पड़ेगा, सॉलिड जवाब आपको देना ही पड़ेगा, सच के धरातल पर उतर के जवाब देना ही पड़ेगा। आप सवालों के जवाब से भाग नहीं सकते, ना देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं इस तरह की बातें करके। ये जवाब देने पड़ेंगे आपको, और दीजिए। पूरा देश के साथ साथ पूरी दुनिया सुन रही है कि सत्ता पक्ष क्या जवाब देता है। आप ये देखें कि नेता प्रतिपक्ष के सवालों की वजह से 2 बार प्रधानमंत्री को उठना पड़ा, 3 बार गृह मंत्री को उठना पड़ा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को उठना पड़ा। तो यह बताता है कि सवाल कितने सत्य की धरातल पर है, कितने तीखे हैं, कितने कड़वे हैं, आपको बताना पड़ेगा। अभी जैसे बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है अंजलि कपूर, दंगा, वो पहले राहुल गांधी का भाषण सुने, दंगे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, हिंसा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हिंसा और नफरत, हिंसा जो है शाब्दिक होती है, वैचारिक होती है, मानसिक होती है, कई तरह की हिंसाएं होती हैं। तो हिंसा को भी समझना पड़ेगा। हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, किसी को या मारना काटना या फिर थप्पड़ मारना। मुझे ऐसा लग रहा है अजय जी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा वही खुद कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। अंजलि जी आप भी इस पर आप जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दे दें, क्योंकि मेरा सवाल आरएसएस को लेकर था अजय जी, क्योंकि अब तक बीजेपी के तमाम फैसलों में आरएसएस की छाप है, आरएसएस से इन्फ्लुएंस होकर ये आरोप अभी तक लगाए जाते थे, और अब पूरे हिंदू समाज को ही लेकर दरअसल आरएसएस पर थोप दिया गया है कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। अंजलि जी जल्दी से प्रतिक्रिया। यदि ये पत्रकारों को बुलाते हैं उनका सम्मान करना सीखिए। मैं आपको प्रवक्ता मत बताइए किसी को भी। तो भाई साहब, हाँ जी, 18 करोड़ बीजेपी मेंबर्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से। 18 करोड़ बीजेपी मेंबर्स हैं जो प्रचारक हैं, और जो आरएसएस के मेंबर्स हैं वो 2 करोड़ से ऊपर हैं। कितने? 2 करोड़ से ऊपर के मेंबर्स को राजीव गांधी जी ने ऐसे कह दिया, प्रेस के सामने कह दिया, सांसद के सामने कह दिया, हिंदू एक ही देश बचा हमारे पास। ठीक है, इसकी गरिमा तो निपटाएं। तो राहुल गांधी कौन सा हिंदू देश खत्म कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन अंजलि जी ठीक है, लेकिन अंजलि जी ठीक है, अब एक मेरा सवाल भी सुन लीजिए, क्योंकि ठीक है आप लोग हिंदू शब्द को पकड़कर अब उस पर हमलावर जरूर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुन तो लीजिए, पूरी बात पहले सुन लीजिए, लेकिन उसके अलावा मणिपुर का भी जिक्र किया गया है, जिस पर बार बार सवाल खड़े आप लोगों पर किए जा रहे हैं। अंजलि जी चाहे मणिपुर हो, नीट हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अग्निवीर हो, इन तमाम अलग अलग मुद्दों को भी तो लेकर आप लोगों से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नीट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर
नीट पर कब सत्ता पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा, नीट को लेकर क्या क्लियरेंस है जनता के बीच, इस मैसेज का भी तो इंतजार किया जा रहा है ना। इसे लेकर तो पार्टी की ओर से मुझे लगता है कि पहल करने की जरूरत है, एक सार्थक मैंने पिछली चर्चा करने की जरूरत है। अभी भी कह रही हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अंजलि कपूर से इंस्टेंट गैजेट पास करके बड़े बच्चे हैं या नहीं उनके, एक्शन ले एग्जाम की लिए। तैयारी कर रहे हो, 1 करोड़ देने जा रहे हो, यदि उनके बच्चे का भी पेपर लीक हुआ होता तो उनको पता होता कि पेपर लीक होने पर ठीक है, पेपर लीक होना क्या महसूस होता है। ठीक है, समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है। राज शर्मा जी का रुख करते हुए, राज शर्मा जी, अब तक बीजेपी को लेकर आप लोग साफ तौर पर और खुले तौर पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं और उसका मतलब भी हमें समझ में आता है, लेकिन चाहे लोकसभा हो जहां पर राहुल गांधी ने जिक्र किया या फिर राज्यसभा की बात कर ले जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान दिया गया, कहीं ना कहीं अब आप लोग बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी लेकर सबसे ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो भी काम कर रही है उसमें आरएसएस का इन्फ्लुएंस जरूर है। नहीं, हमें नहीं लगता, पूरा देश जानता है कि आरएसएस नहीं करते, मगर मैं उस आपके जवाब देने से पहले 2 बातें कहना चाहता हूँ। जल्दी से पहला तो समय की कमी है सर। पहले तो अंजलि कपूर जी ने जो कहा कि ब्लडी इंडियन माफी मांगे आप किसी की 1945 के बाद किसी भी देश इतनी औकात नहीं, और यही आपके नेता राज जी, मेरा जो सवाल था उसका जल्दी से जवाब दे दीजिए क्योंकि समय की कमी है मेरे पास, प्लीज जल्दी से, जो सवाल था मेरा उस पर आप जवाब दे दीजिए। और बीजेपी एक ही है, ये सब है आरएसएस, सब आरएसएस जो कहती है बंद कमरे में, बीजेपी उसे सदन में कहते हैं, जो इनके प्रवक्ता उत्पात टीवी चैनल में मनाते हैं, उनके नेता सदन में मनाते हैं। इनका इकबाल हो चुका है और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, आप बच्चों के भविष्य के संग मत खेलो। अरे आप लोग बर्बाद मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, वो एक गांधी परिवार का हिस्सा है, कांग्रेस के नेता है, वो गलत कैसे कह सकते हैं? 14-18 करोड़ लोगों के लिए गलत कैसे कह सकते हैं? लेकिन राज जी, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी के, एक सेकंड अंजलि जी, एक सेकंड, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिएगा राज जी, क्योंकि देखिए हिंदुओं को लेकर जो ये बयान दिया गया है, उन्होंने बोला कि मेरा मतलब बीजेपी और आरएसएस से था, तो क्या उस चीज को पहले ही नहीं कोट कर देना चाहिए था ताकि ये भ्रम की स्थिति आगे ना हो जो अब तक हो चुकी हो और तमाम अलग अलग प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं। अगर मैं कहूंगा, अगर मेरे शब्द हो कि यहाँ पर जो तथाकथित अपने को सनातनी धर्म मान रहे हैं, धार्मिक मान रहे हैं, तो वो रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट अंजलि कपूर जी को जाएगा। ठीक इसी तरह चलिए ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया टीएनपी न्यूज पर जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। तो संसद का सत्र लगातार जारी है। राहुल गांधी की ओर से कल 90 मिनट का भाषण दिया गया जिसके ऊपर ये पूरा सियासत अभी रचा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के 4 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष की ओर से जो तमाम मुद्दे उठाए गए हैं उस पर भी बारी बारी से पीएम मोदी अपना संदर्भ रखते हुए नजर आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा।